आरजे भैया के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, और यहाँ पे इस स्टोरी से आप बहुत ही अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि ये आप और हम जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट से रिलेटेड ही है ना। तो जैसे कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी करता है या 11-12 के बाद में उसकी कैसी लाइफ होती है, कितने कैसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और फिर बाद में एक गवर्नमेंट की पोस्ट हासिल करते हैं, वो उन सब से रिलेटेड है। तो आप सभी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। अभी यूपी आरविनल का एग्जामिनेशन हुआ है और RSM-SSB का एग्जामिनेशन हुआ है, तो बच्चे बहुत ही टेंशन लेके रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन स्टोरीज के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव फील कराऊं, और ट्राई करिए कि ऐसी स्टोरीज से आप कुछ लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, मजे के साथ यदि हम कुछ सीख जाते हैं, यही तो आरजे भैया के लेक्चर्स की और शो की खासियत है। और आशा करता हूं आप सभी मिलके यहाँ पे इसको वीडियो को सपोर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो स्टोरी है मेरे एक सीनियर की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेके और एक GTO पोस्ट तक की एक जर्नी को, ठीक है, मेरे से डिस्कस करते रहा, और मैं वो स्टोरी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली होता क्या कि जैसे आसपास के मोहल्ले के जितने भी लौंडे लपाड़ियां हैं, सब इकट्ठा होकर क्या करते हैं, क्रिकेट की फील्ड का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, और फिर बढ़िया एक टीम बना के ना क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, मस्त टाइम पास होता है। वैसे हम लोग के साथ भी था, मैं और बाकी मेरे दोस्त और एक शिवम भैया थे हमारे, उन्हीं की स्टोरी है, और उनके दोस्त वगैरह हम लोग सब लोग क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। तो उन्हीं से बात हो रही थी, तो वो आउट होके जल्दी से आ गए थे, हमारी टीम में थे, तो बात हो रही थी। तो मैं बोला कि यार भैया क्या चल रहा है लाइफ में आगे, कि यार 11-12 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, PCM बोले हैं लोगों ने, पता ना चले कहीं पे PCM हमारी ना ले ले। मैं कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ट्राई करिए, आप पढ़ने में अच्छे, 10th का रिजल्ट भी आपका अच्छा है। तो क्या कि हाँ यार आप देखते हैं। तो फिर उन्होंने चालू किया, 11th में अच्छा रहा, पर 12th में क्या है कि उन्होंने कोई एक कोचिंग ज्वाइन की थी, बट उस कोचिंग में पढ़ने तो गए थे, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, बाकी दुनिया की हर चीज़ कर ली। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जितनी दुनिया की चीज़ होती है ना, तुम सोच सकते हो, वो सब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक लड़की दिखी, लड़की को कोई मतलब नहीं था भैया से, पर लड़की को देख के वो सोचे कि हमारा यहाँ पे ठीक है गठबंधन हो सकता है, उसके लिए लग गए। ठीक है, थोड़े दिन लगे, इस चक्कर में जो ठीक है जितने भी क्लास के बदमाश लोग होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, उनके साथ दोस्ती होगी। अब जैसे उनके साथ दोस्ती हुई तो घूमना फिरना सब चालू हो गया, तो जब पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट होते गए। अब ऐसे केसेस में जब 12th में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उस समय पे यदि हमने संभाल लिया तो पूरी लाइफ संभल जाती है, यही है बेसिक फंडा। तो वो संभाल नहीं पाए, और उस चक्कर में उन्हें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उनको चाहिए था, वो मिल ही नहीं पाए उनको। ठीक है, फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिले, बट इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो वहां पे जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने अंततः यही डिसाइड किया कि अपनी सिटी में रह के पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो फिर एक दिन ऐसे ही खेलते कूदते आए, हम लोग मिले वापस। तो फिर बात हो रही थी कि यार कॉलेज वगैरह तो ले लिया है, बट मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थे वो हमारे फुलफिल नहीं हो पाते, लग रहा है कि एक बार ड्रॉप लेके वापस कर लें, पर क्या है घर वालों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वापस 1 साल में वेट कर सकता हूँ। तो मैं कहा कि ठीक है, जो जैसी कंडीशन उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा भैया आपको। तो फिर वो उस तरीके से फिर उन्होंने ऑप्ट किया। फर्स्ट ईयर में टॉप मारा, सेकेंड ईयर में टॉप मारा, थर्ड ईयर में क्या है कि उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से वही जो सबके साथ होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आया, फिर वही सब चीज़ों में। ठीक है, जैसे कोई कॉलेज में नहीं है गुंडागर्दी चलती रहती है, ये है भाऊ साहब हैं, वैसे 5-10 लोगों का गुट बना के ना चौराहे पे खड़े रहना, ठीक है, बाइक लेके घूमते रहना, ठीक है, सिगरेट दारू, ये सब जितने भी उटपटांग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो सब में पड़ गए। ठीक है, ये करना, ये हरकतें करना, वो हरकतें करना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा 3rd ईयर निकाल दिए, 1-2 में बैक लग गई, और फिर उसको क्लियर करने में फिर उनका दिमाग कहीं से वापस खुला। ठीक है, फ्लक्चुएशन है लाइफ में, चलते जा रहे हैं। हम लोग से एक बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, यार मैं वही गलती क्यों कर रहा हूँ जो मैंने 11-12 में की, और फिर से क्रूशियल टाइम में फिर मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहा कि बात तो सही है, आपने भी उस टाइम, मैंने यार बिल्कुल उदास मन से रोते हुए, यार आपने बोला था कि यार गलती कर दी, अब नहीं होगी, और आप देखिए फिर से वही कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने आप को क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। ठीक है, जब ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो ना, तो आप ट्राई करा करिए कि थोड़ा सा अपने आप को समय दो, रिलैक्स करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। तो फिर उन्होंने एकदम से ही अगले दिन आया कि साला छोड़ देंगे सब कुछ, है ना, जितने भी उटपटांग चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर वो पढ़ने में लग गए। तो अब है क्या कि जो 3rd ईयर का मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आपके ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वहां पे उन्होंने कहीं पे लैग कर दिया। ठीक है, 1 साल मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, बर्बाद पूरा, मतलब समझे। फिर उन्होंने क्या किया कि 4th ईयर में गेट का एग्जामिनेशन दिया था, तो उतना अच्छा हुआ नहीं, मतलब जस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया था, और उतना पॉसिबिलिटी उनके पास हो नहीं पा रही थी कि यार अब क्या करें, है ना, सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो उन्होंने ऐसे ही कोई 11-12 के ट्यूशन्स वगैरह चालू कर दिए कि यार अभी क्या किया जाए, समझ में आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच तो मैंने लेके रखी है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में उतने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते नहीं है, ना जेई के बेस पे ना एई के बेस पे, ज़्यादा होते नहीं, बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। फिर उन्होंने वही चीज़ चालू की, ठीक है। अब वो उन्होंने ट्यूशन चालू की, उसे थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट किया और एक्स्ट्रा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे देना चालू किया गेट वगैरह में। तो उस समय भी उनका अच्छा नहीं हुआ, 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट मार लिया। अब अगली बार क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता है यार प्रिपरेशन मतलब एक आपकी तपस्या होती है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, ना अर्न कर सकते, ठीक है, ना पढ़ाई, ठीक है, ना मतलब ना कुछ उटपटांग चीजें, ठीक है। आपको केवल और केवल पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि यार देखो 2 बार अटेम्प्ट दिया, 2 बार अच्छे से हुआ नहीं। तब उन्होंने क्या किया यार, जितना भी पैसा उन्होंने सेव करके रखा था ना, उसी पैसे को वो थोड़ा थोड़ा बचा बचा के चलने लगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन दिन रात करके लग गया। फोन बंद कर दिए, ये वो जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे सबको हटा दिया और ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने एग्जामिनेशन में पूरे दिन लगे रहे, ठीक है। उनकी एक फ्रेंड थी तो वो भी उसी तरीके से बिल्कुल मेहनत में लगी हुई थी, दोनों बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई में लगे हुए थे। हम लोग बोलते थे कि भैया इस बार है ना आप गलती मत कर देना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, क्या कि नहीं अब नहीं होगा, बिल्कुल अब दिमाग का फंडा क्लियर है। पर उसी दिन उसी साल क्या हुआ कि जीटीओ की पोस्ट आके रखी थी, जीटीओ की पोस्ट आके रखी थी बीएसएनएल में, जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रही थी। उन्होंने पूरी दिन रात करके मेहनत कर ली और बिल्कुल अच्छी एक रैंक हासिल की और वहां पे जीटीओ में सिलेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से वो बिलोंग करते थे। तो ऐसे ऐसे करके ये छोटे मोटे जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हैं आपकी कॉलेज लाइफ में होते रहते हैं, ठीक है। आप पता नहीं कौन सी चीजों में फंसे रहते हो, बट आप उनसे अल्टीमेटली निकल के क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। बट अंडरस्टैंड ये करना है कि जो भी आपका समय वेस्ट हो गया तो इससे डिप्रेस नहीं होना है। उन्होंने भी क्या किया, बीच में वो एग्जाम दिया, ये एग्जाम दिया, कंपनीज में उन्होंने हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू देने हर जगह फेल हो रहे हैं। बट उन्होंने जो एक आपको मौका मिलता है लाइफ में, उसको आपको है ना बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, और उसके लिए पहले से रेडी रहना पड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि आरआरबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, एसएससी जेई की वैकेंसीज आने वाली हैं और आप उसी समय 3-4 महीने में कर लोगे, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ कर सकते हैं इक्का दुक्का, ठीक है, 10-15 हजार में एक बच्चा निकले तो बात अलग है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। तो यही कहते हैं कि यदि आपको एक मौका जरूर मिलेगा आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, पर उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी पहले से प्रिपेयर्ड रहें, अपनी चीजों को समझना चालू करें कि छोटी छोटी जो चीजें कहीं ना कहीं गलत कर देते हो उसको सुधारोगे, उतना ही आप आगे बेनिफिट कर पाओगे। तो अभी तो बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहे हैं वो शिवम भैया, ठीक है, क्रिकेट वगैरह भी खेलने अभी हम लोग मिलते रहते हैं, बट लाइफ इज वेरी सेटल्ड ना। और वो है कि उन्होंने अपने आप को समय पे संभाल लिया। मैं आशा करता हूं आप लोग भी अपने आप को समय पे संभाल लें, तो हर चीज आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। तो एक क्रिकेट फील्ड से लेके, ठीक है, करियर तक की जो भी एक जर्नी है छोटी सी मैंने आपके सामने शेयर की, और आशा करता हूं कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। बस एक चीज सीख जरूर लेके जाना कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको समय पे रहते हुए खत्म कर दो, आगे बढ़ो। कहीं पे गलतियां हुई, किसी पेपर में आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट के लिए ट्राई करो, फिर फेल हो रहे हो, नेक्स्ट नहीं, फिर ट्राई करो। आप अपनी कंडीशंस को समझो और उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आशा करता हूं सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, डिप्रेस मत होइए, जैनिक आपके साथ है और आगे मिलके बढ़ेंगे और आगे मिलके अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, बाय बाय।